राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले राजधानी दिल्ली में कहर बनकर टूट रहे हैं। उस पर ऑक्सीजन की कमी ने हालात को और भी बिगाड़ कर रख दिया है। ऑक्सीजन की किल्लत लगातार जारी है और कई अस्पतालों में स्टॉक खत्म होने को है। तो वहीं प्रशासन और सरकार लगातार अस्पतालों में ऑक्सीजन के टैंकर को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और जैसे जैसे ऑक्सीजन स्टॉक अस्पतालों में पहुंच रहे हैं तो मरीजों की जान में जान आ रही है। इसी बात को लेकर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि दिल्ली और केंद्र सरकार मिलकर अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने पर केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने सभी राज्यों से अपील की है कि भारत को इस कोरोना महामारी से बचाने के लिए इस कोरोना की लड़ाई में सभी राज्यों को एकजुट होकर लड़ना होगा, तभी हम इस महासंकट से उभर पाएंगे। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भी ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। कभी इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, कभी उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई। देश भर में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है केंद्र सरकार तय करती है कि इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी, इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी। अब दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन चाहिए? दिल्ली सरकार ने अपना एक एस्टिमेशन लगाया जिसके हिसाब से दिल्ली को रोज़ाना 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। हालांकि हमें अभी और भी काफ़ी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जितना भी बढ़ाया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो केंद्र सरकार कंपनियां तय करती है कि किस कंपनी से दिल्ली को अपने कोटे की ऑक्सीजन आएगी। अब दूसरी समस्या यहाँ पे आ रही है कि ये जो कंपनियां जिन राज्यों में हैं उनमें से कुछ राज्यों की सरकारों ने उन कंपनियों से जो दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी थी वो भेजनी रोक दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचने लगी है। जब हमने लॉकडाउन लगाया था, मैंने आपको बोला था कि ये 6 दिन का जो लॉकडाउन है, ये 6 दिन हम आराम नहीं करने वाले, हम 24 घंटे काम करेंगे। इन 6 दिनों को हम इस्तेमाल करेंगे दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ करने के लिए। इन 6 दिनों में दिल्ली में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको ठीक करने के लिए, दिल्ली में जो बेड की कमी है उसको ठीक करने के लिए, और हम 24 घंटे लगे हुए हैं दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करने के लिए। इस लॉकडाउन के 6 दिन जो हमें मिले हैं, इन 6 दिनों में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक और बात, ये बहुत बड़ी आपदा है। इस आपदा में अगर हम सारे लोग हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल इसमें बट गए तो भारत नहीं बचेगा। इस वक्त हमें एक दूसरे की मदद करनी है। हमें भारतीय बनना है, हमें इंसान बनना है। हम सारे लोग अगर एक दूसरे की मदद करेंगे तभी तो भारत बचेगा।